हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद देविका। तो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और अब जैसे कि फेस्टिव सीजन आने वाला है, होली आने वाली है, तो मेरी तरफ से आपको हैप्पी होली इन एडवांस। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस। इस एनसीईआरटी में मैं ऑलरेडी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखो, ताकि आपको कोई इशू ना हो। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर आओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और बेनिफिशियल नहीं होगा। तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, लर्न विद देविका। ठीक है। और मैंने ये प्रीवियस लेक्चर जो कंप्लीट किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं। मैं आपको पीडीएफ में दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह कंप्लीट किए हैं। ये देखो, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट किए थे लाइन बाय लाइन, और एग्जाम्पल भी दिए थे, कुछ इमेजेस अपनी तरफ से भी लगाई हैं, इम्पॉर्टेंट क्या है वो भी बताया है। ये देखो, ये कुछ इमेजेस जो बुक्स में नहीं दी हुई हैं वो भी मेंशन की हुई हैं। ये देखो, एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, जो बुक में नहीं है वो भी आपको बताया गया है। ठीक है। जैसे लीफ वेरिएशन का देखो आप, और ये देखो लाइन बाय लाइन, और फिगर्स बना के समझाया है आपको। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर पुराने वीडियोस देखो, फिर इस पर आना। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ये वीडियोस आप अपने क्लासमेट के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी हेल्प आउट हो। और जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते वो इन वीडियो के थ्रू अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। हमारा यहाँ तक हो गया था, अब हमें यहाँ से करना है नो ए साइंटिस्ट जानकी अमल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, जानकी अमल। ठीक है। जानकी अमल कौन थी ये मैं आपको बताती हूँ। जानकी अमल, इनका बर्थ हुआ था 1897 में और डेथ हुई थी 1984 में। ये थी इंडियन बॉटनिस्ट, वॉज एन इंडियन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट होते हैं जो पेड़ पौधे के बारे में, पेड़ पौधे के टाइप के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब पूरा देखते हैं किस तरीके के पेड़ पौधे हैं, क्या उनकी वैरायटी है, क्या उनके टाइप्स हैं, डेप्थ स्टडी करते हैं। ठीक है। एंड डेडिकेटेड टू एनवायरनमेंट वर्क एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडिया रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। इन्होंने अपनी लाइफ में अपनी पूरी लाइफ एनवायरनमेंट को डेडिकेट कर दी थी, और प्लांट के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके बारे में इन्होंने लिखा भी था। ठीक है। प्लांट्स की रिच बायोडाइवर्सिटी क्या होती है उसके बारे में लिखा था। शी प्ले ए की रोल इन द सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट। एक मूवमेंट था सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट, वहाँ पे इनका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल था। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एज द हेड ऑफ द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड थी। और इन्होंने कुछ सी इनिशिएटेड प्रोग्राम टू प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के प्लांट्स की डाइवर्सिटी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया था, लिखा था उनके बारे में, कुछ रिकॉर्ड्स तैयार किए थे, और बहुत हेल्पफुल किया था इन्होंने सब कुछ। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं सक्सेस स्टोरी सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट। तो चलो अब इसको रीड आउट करते हैं। दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ ए फॉरेस्ट इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये एक केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट की कहानी है, रियल स्टोरी है। इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ मोस्ट evergreen forest and rich biodiversity. The now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by common people who were not even residing in the vicinity of the forest. The battle against the proposal of a hydroelectronic dam across the Kunti Puja River persisted for 10 years. At that time, people used all possible available means such as widespread awareness program, letter to editor article, seminar, petition in the court. The movement was successful in the
सेविंग साइलेंट वैली। तो इसमें इसी सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट क्या था, केरला में एक डिस्ट्रिक्ट था पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनने वाला था कुंती पूजा रिवर के पास, ठीक है। और अगर वो डैम बनता तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, वो काटने पड़ते जो नेचर के लिए हार्मफुल होते। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया था, एक मूवमेंट किया था 10 साल तक, इसको 10 साल लगे थे, 10 साल लग गए थे इस मूवमेंट में। एक मूवमेंट किया था, कुछ प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, एडिटर को लेटर्स लिखे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स डाले और कोर्ट में पिटीशन डाली, अपील करा कि उन पेड़ों को ना काटा जाए और ये डैम ना बनाया भी नहीं जाए, क्योंकि डैम बन जाता तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, पेड़ पौधे कटते और इतने ज़्यादा पेड़ पौधे कटते वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते। तो अभी जो हमने ऊपर लेडी देखी थी, मैं अभी आपको बताती हूँ, देखो ये वाली लेडी जानकी अमल, इन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लांट एंड एनिमल डिफरेंट सराउंडिंग, हमारे डिफरेंट सराउंडिंग में प्लांट और एनिमल्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक बट डिफरेंट एनिमल लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे चारों तरफ डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट सराउंडिंग में डिफरेंट एनिमल्स होते हैं। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल टेबल 2.5। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने टेबल 2.5 प्रिपेयर की थी, उसमें हमने रिकॉर्ड किया था कि एनिमल्स कैसे मूवमेंट करते हैं। डज द मूवमेंट ऑफ दिस एनिमल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग, क्या इन एनिमल्स की सराउंडिंग डिपेंड करती है, क्या इन एनिमल्स की मूवमेंट इनकी सराउंडिंग पर डिपेंड करती है। लेट अस कंसीडर फिश एंड गोट एज एग्जांपल। चलो आओ अब एग्जांपल लेते हैं फिश का और गोट का, ठीक है। फिश लिव इन वाटर, मछली तो पानी में रहती है। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड फिन्स। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये फिश है, ये ऐसे जाती है ना, ऐसे, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी हो गई, ये आपकी फिश हो गई। तो इसमें मैं अब कलर चेंज कर देती हूँ, ये तो हो गई स्ट्रीमलाइन बॉडी इसकी, ये जो जा रही है ये हो गई स्ट्रीमलाइन बॉडी और ये होगा इसके फिन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये इन्हीं फिन्स के थ्रू ये वाटर में मूवमेंट करती है ना। अब हम देखते हैं गॉट कैसे करती है। गॉट लिव इन ग्रासी एरिया, गॉट ग्रासी एरिया में रहती है एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग, और लेग की हेल्प से मूव करती है, ठीक है। ये देखो ये इसके फिन्स, ये होगा ना फिन्स, ये मैंने अभी आपको दिखाए थे, और इसका ये बॉडी का ये स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है ये हो गया इसका स्ट्रीमलाइन, इसी की ये इनको हेल्प आउट करता है। ये देखो ये दिखा रखा है ना, फिश स्विम इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन, गॉट वॉक अराउंड विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट। इनके बॉडी पार्ट्स हैं जो इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं एक्टिविटी 2.0, let us compare and analyze. Look at table 2.6, recreate a similar table on blackboard. टेबल 2.6 देखो ये वाली टेबल 2.6 देखो, और सेम ऐसी ही टेबल आपको ब्लैक बोर्ड पे रिक्रिएट करनी है, बनानी है। लिस्ट द नेम ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन योर क्लासमेट, और आपको क्या करना है, प्लांट और एनिमल्स के नाम लिखने, और आपको क्लासमेट को ऑब्जर्व करना है कि दीज रीजन और ऑलरेडी नो अबाउट, जो उनके बारे में जानते हो। इफ़ यू एग्जाम्पल आर गिवन, कुछ एग्जाम्पल तो दिए हुए हैं जैसे ये दिए हुए हैं, और आपको इसमें कुछ और भी ऐड करना है। तो ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको कई सारी टेबल्स करवा चुकी हूँ। तो एज ए होमवर्क आपको ये टेबल पूरी करनी होगी, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ इसमें क्या करना होगा। देखो डिजर्ट में कौन रहता है, कैमल रहता है, तो यहाँ पे कैमल लिख दिया। माउंटेन में क्या पाए जाते हैं, देवदार ट्री पाए जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देवदार ट्री लिख दिया। ओशियन में फिश पाई जाती है, फॉरेस्ट में लॉयन पाए जाते हैं। अब आपको सेम यही लिखना है कि माउंटेन में और क्या पाया जाता है, ओशियन में और क्या होता है, और फॉरेस्ट में और क्या होता है, ठीक है, ये आपको मेंशन करना है। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट एंड, ये देखो ये अभी डायग्राम में आपको समझाऊंगी। अब चलो देखते हैं व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट एंड एनिमल।
एनिमल और प्लांट को लेके आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? फाउंड इन वेरियस रीजन, जो कि अलग अलग जगहों में पाए जाते हैं। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन अपनी क्लासमेट के साथ डिस्कस भी करनी है, ठीक है। यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 2.6, आपने टेबल 2.6 में ऑब्जर्व किया होगा दैट द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड अनदर काइंड ऑफ रीजन, कि एक जगह पर पाए जाने वाले एनिमल दूसरी जगह पर पाए जाने एनिमल्स के अकॉर्डिंग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे अब ये देखो, ये एक कैक्टस का पौधा दिया हुआ है, ये कैक्टस का है ये, ठीक है, कैक्टस का है। इसकी ये देखो कितनी थिन है ना, और ये कांटेदार है, और इसमें एक जेली होता है क्योंकि ये डिजर्ट में पाया जाता है। तो इसकी स्टेम जो होती है ना, फ्लैशी स्टेम होती है। फ्लैशी मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, या जेल कह लो, जो इनको गर्मी में रहने के लिए हेल्पफुल होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। डूरिंग डूरिंग डिस्कशन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में डिस्कशन के दौरान एलेक्स रिकॉल दैट ही ऑब्जर्व कैक्टस, एलेक्स ऑब्जर्व करता है कि उसने कैक्टस देखा था। कैक्टस के बारे में अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि उसके थिक प्लांट होता है विथ थिक और फ्लैशी स्टेम होती है, और राजस्थान में फिगर 2.9 आप देख ही चुके हो। फिर माया शेयर करती है दैट सी शाह देवदार ट्री इन द हिमालय ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसने देवदार के ट्री देखे माया ने, ठीक है, ये वाले ट्री देखे, देवदार के ट्री देखे। इनकी शेप क्या होती है, कैसी होती है, कॉनिकल होती है, ये एक कॉनिकल टाइप की ना, ठीक है, और फ्लेक्सिबल ब्रांचेज होती हैं। नोटिस नोटिस दैट टू टाइप ऑफ प्लांट फाउंड इन डिफरेंट रीजन, आपने नोटिस किया कि दो प्लांट डिफरेंट रीजन में पाए गए, एक राजस्थान में और एक हिमाचल में, दोनों एक दूसरे से कितने डिफरेंट है, यही इसमें बताया गया है, ठीक है। तो अब देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डिजर्ट, डिजर्ट में क्या होता है, लिटिल वाटर अवेलेबल होता है, बहुत कम पानी होता है। ए हॉट डिजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, जब दिन होता है तो दिन में डिजर्ट बहुत ज़्यादा गर्म होता है, एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, और जब रात होती है तो डिजर्ट ठंडा हो जाता है। देयरफॉर यू विल फाइंड प्लांट एंड एनिमल इन दिस एरिया दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ द हॉट एंड ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड कंडीशन एट नाइट। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जो यहाँ के एनिमल्स होते हैं दिन में गर्मी भी सहन कर लेते हैं और रात में ठंडक भी सहन कर लेते हैं, क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग बने होते हैं। द फ्लैशी स्टेम ऑफ प्लांट फाउंड इन डिजर्ट, जो फ्लैशी स्टेम होती है जिनमें बहुत ज़्यादा जेल होता है, जो जैसे मैंने कैक्टस की दिखाई थी, वो क्या करती है, कैन स्टोर वाटर एंड हेल्प देम, पानी को स्टोर कर लेती है और हेल्प करती हैं टॉलरेट द हॉट कंडीशन, गर्म कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए, मतलब गर्मी को टॉलरेट करने के लिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं द माउंटेन इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, माउंटेन जो एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन होते हैं वहाँ फ्रिक्वेंटली स्नोफॉल होती है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन, और वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए सेम ऑफ द ट्री हैव द एबिलिटी, तो ट्रीज के पास एबिलिटी होती है टू स्नो स्लाइड ऑफ इजीली, कि मतलब जैसे मान लो अब ये है, अब ये बर्फ़ गिर रही है ना, और ये पेड़ ऐसे बने होते हैं, तो ये बर्फ़ ऐसे ऐसे करके ऐसे इन पे जमती नहीं है और पानी बन के बह जाती है, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी बेकार है, माइंड मत करना, ठीक है। और यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट डाइवर्सिटी, अब आप समझ गए होंगे डाइवर्सिटी डिफरेंट होती है रीजन टू रीजन, डाइवर्स कंडीशन के अकॉर्डिंग। लुक एट द इमेज ऑफ कैमल फ्रॉम द हॉट डिजर्ट ऑफ राजस्थान एंड कैमल फ्रॉम द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख। अब आपको मैं दो कैमल्स की पिक दिखाती हूँ, ये देखो, ये है हमारा हॉट डिजर्ट का और ये है हमारा लद्दाख का। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों ही कैमल है लेकिन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ये देखो, व्हाट आर द डिफरेंस यू ऑब्जर्व। अब इनमें आप क्या डिफरेंस देखोगे और क्या एडवांटेज है, ये हम आगे पढ़ते हैं, चलो। द कैमल इन द हॉट डिजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स विद वाइड हूव्स, जो हॉट डिजर्ट का कैमल होता है ना, अब ये देखो कैमल पे आते हैं, ये देखो हॉट डिजर्ट का ये कैमल है, इसकी टांगे देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं, है ना, और जो इसके हूव्स है ना, ये देखो कितने चौड़े हैं। तो ये क्यों होते हैं, ये अब एलेक्स बताएगी आपको। एलेक्स शेयर दैट हिज ग्रैंडमदर टोल्ड हिम दैट लॉन्ग legs and wide hoof help these camel to walk on the
सैंडी डिजर्ट विदाउट सिंकिंग ऑन द सैंड। एलेक्स बताती है कि उसकी दादी माँ ने बताया था कि जो ऊँट के लंबे लंबे पैर होते हैं और वाइड हूप्स होते हैं, जो अभी आपने पिक्चर में देखे ऊपर 2.11 में, तो वो उनको डिजर्ट में चलने के लिए हेल्प करते हैं। वो गद्देदार होते हैं जिससे उनके पैर डिजर्ट में नहीं फंसते। ऑन द अदर हैंड, द हाइट एंड लेग ऑफ कैमल इन कोल्ड डिजर्ट आर कंपैरेटिवली शॉर्टर देन दोज फाउंड इन हॉट डिजर्ट। और अगर आप दूसरी तरफ देखो, ये वाला, इसके लेग्स छोटे हैं, है ना, इस वाले लेग्स, इस वाले कैमल के अकॉर्डिंग, और इसका एक एक कूब है, इसके 2 कूब है, ठीक है, हुप्स हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं ये क्या होता है। ये शॉर्ट लेग्स क्यों होते हैं? शॉर्ट लेग्स इसलिए होते हैं कि ये माउंटेन में इजीली चल सकें। डिफरेंस समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। इन डिजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान में फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजिली, खाना इतनी आसानी से नहीं मिलता। कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्प, कैमल अपने हम्प जो ऐसे था ना, कुब, ये उसमें फूड स्टोर कर लेता है। कैमल इन हॉट डेजर्ट हैव 1 स्टेम, और जो हॉट डेजर्ट होता है ना, उसका 1 हम्प होता है, और जो कोल्ड डेजर्ट होता है उसमें 2 हम्प होते हैं। ये देखो, अभी मैं डायग्राम में दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये कोल्ड में रहता है, ये कोल्ड में रहता है तो इसके 2 हुप्स हैं, है ना, और ये डेजर्ट में रहता है तो इसका 1 हुप्स है। तो अब ये देखो, हम्प्स है, सॉरी, ठीक है। कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैव 1 हम्प ईच दैट हेल्प देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कैरसिटी ऑफ फूड। और ये क्या करते हैं, हम्प क्या करते हैं, इनको फूड की कमी से सर्वाइव करना सिखाते हैं। कैमल इन द कोल्ड डिजर्ट हैव 2 हम्प, और जो कोल्ड डिजर्ट में उसके 2 हम्प है, ठीक है। दीज 2 हम्प श्रिंक इन लेट विंटर बिकॉज देयर इज नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डिजर्ट। और कोल्ड डिजर्ट में भी ज़्यादा फूड नहीं मिल पाता, तो ये कोल्ड डिजर्ट वाले कैमल क्या करते हैं, अपने इन हम्प में फूड स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। मोर एवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक। और जो कोल्ड वाला कैमल होता है उसके बहुत ज़्यादा हेयर देखे थे आपने भी, देखो ये कैसे ना, इसके देखो कितने हेयर्स हैं, ये देखो, ये हेयर्स पूरी बॉडी में हेयर्स हैं, ये देखो पैर में भी हर जगह हेयर्स हैं, है ना। दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक, ये मैंने आपको बता दिया। जो क्या करते हैं, इनको विंटर ऑफ लद्दाख सर्वाइव द कोल्ड, ये लद्दाख की ठंड से इनको बचाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट अदर फीचर कैन हेल्प कैमल टू सर्वाइव इन द डिजर्ट। और कैमल को कौन से फीचर है जो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अदर स्टूडेंट आर आल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन, अदर स्टूडेंट भी अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करने लगते हैं। काशी फ्रॉम राजस्थान, काशी जो कि राजस्थान से, कहता है कैमल एक्सट्रैक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। जो कैमल होता है ना, बहुत कम क्वांटिटी में यूरिन करता है, मतलब यूरिन करता है। और देयर डंग इज ड्राई, और जिसका गोबर होता है वो बहुत सूखा हुआ होता है। दे डो नॉट स्वीट, उसे पसीना भी बहुत कम आता है। एक कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, और कैमल क्या करता है, अपनी बॉडी से पानी कम से कम निकालता है। सो दे कैन सर्वाइव फ्रॉम मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, ताकि वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सके बिना पानी पिए। अब आती है माया। माया कहती है, माया टॉक अबाउट सीइंग प्लांट विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर लैंडोनर्स। माया इस प्लांट के बारे में बात करती है, ठीक है। रेडोडेंड्रॉन्स इन द सोलर फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी, ये नीलगिरी में पाए जाते हैं। हेयर रैंडोस आर शॉर्टर ऑफ हाइट, ये क्या होते हैं, हाइट में छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। और हैव स्मॉल लीव्स, और देखो कितनी छोटी छोटी स्मॉल लीव्स हैं इसकी। क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे बहुत तेज़ी से हवा चलती है, ये देखो स्मॉल लीव्स, हाँ। और माउंटेन के टॉप्स पर बहुत तेज़ी से हवा चलती हैं, तो ये उसको सर्वाइव करने के लिए काम आती है। हाँ, और पेमा, अब आती है पेमा। पेमा जो कि सिक्किम से, वो मेंशन करती है कि सी हैज़ ऑब्जर्व रेंडर्स इन द नियर बाय माउंटेन टू बी टॉलर। वो ऑब्जर्व करती है कि मैं तो सिक्किम से हूँ, और मैंने जो ये पेड़ देखा है वो बड़ा होता है, ठीक है। सेम ही पेड़ एक जगह छोटा है और एक जगह बड़ा है, तो ये क्या करता है, डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग होता है। चलो अब आगे देखते हैं। सागर टेल हिज क्लासमेट, सागर
अपनी क्लासमेट को बताता है ही वेंट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विद हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के साथ अंडमान और निकोबार आइलैंड गया था स्पेशल इवेंट पे। ही सा ह्यूज वेल्स, वहाँ पे उसने बहुत सारी वेल्स मछली देखी एंड कलरफुल फिश इन द ओशियन में। हिज फादर एक्सप्लेन दैट द स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ फिश, उसके पापा ने बताया कि जो फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी है ना, वो उनको पानी में तैरने में इजीली हेल्प करती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी मैंने आपको बताई थी, जो ऐसे बनती है ना, ऐसे करके, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी हो गई इसकी, ये है ना, तो इनको पानी में तैरने में हेल्प करती है। वी हैव लर्नड दैट, हमने क्या लर्न किया, प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन ए पर्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर। प्लांट और एनिमल जो प्लांट और एनिमल लिविंग इन पर्टिकुलर रीजन, जो पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, उनके स्पेशल फीचर होते हैं टू मेक देम सर्वाइव फिट, उन्हें सर्वाइव करने के लिए फिट बनाते हैं। द स्पेशल फीचर दैट अनेबल प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशन। और यही इनको जो ये होता है ना, ये चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, ये कहलाता है अडेप्टेशन। द शेप ऑफ द देवदार ट्री एंड द हाइट ऑफ द रंडर, देवदार ट्री की शेप मैंने आपको ऐसे बताई थी ना, ऐसी थी देवदार ट्री की। और रोडेंड्रॉन की हाइट कहीं बड़ी थी कहीं छोटी थी, ठीक है। तो वो उनको सर्वाइव करने के लिए होती है कि वो माउंटेन रीजन में कैसे सर्वाइव करेंगे। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द प्लेस वेयर प्लांट एंड एनिमल लिव इन कॉल्ड देयर हैबिटेट, जहाँ पर एक ऐसा प्लेस जहाँ प्लांट और एनिमल रहते हैं वो कहलाता है हैबिटेट। फॉर द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल, समुद्र में रहने वाले कछुए का हैबिटेट क्या है, सी है और ओशियन है। हैबिटेट ऑफ कैमल, कैमल का हैबिटेट क्या है, हॉट और कोल्ड वाले का डिजर्ट है। और रैनिडस का हैबिटेट क्या है, माउंटेन है। तो ये आपको हैबिटेट समझ में आ गया होगा। द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोवाइड देम फूड, और यही हैबिटेट इनको फूड प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड फॉर देयर सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल के लिए। मैनी टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल में शेयर द सेम हैबिटेट, मैनी टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल में शेयर द सेम हैबिटेट, कई तरह के प्लांट और एनिमल शेयर करते हैं सेम हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हैबिटेट बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे पैराग्राफ फिनिश होता है। अब हम देखते हैं नो ए साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट कौन से हैं। सलीम अली, इनका जन्म हुआ था 1896 में और 1987 में इनकी डेथ हो गई थी। ट्रैवल अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स, इन्होंने पक्षियों की डाइवर्सिटी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था। ही प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ बर्ड्स, इन्होंने बर्ड्स की लिस्ट बनाई एंड डॉक्यूमेंटेड, और उन्हें रिकॉर्ड किया देयर ट्रैवल रूट एंड हैबिटेट, कि ये पक्षी कहाँ से आते हैं, कौन से रूट से आते हैं और कहाँ रहते हैं। ही रिकॉर्डेड द रीजन विद हाई डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड टुक मेजर ऑफ कंसिडर दिस रीजन। केवदला नेशनल पार्क इन भरतपुर, केवदला नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान में है, एंड रंगनाथी टिट्टू बर्ड सेंचुरी जो मांड्या में है कर्नाटका में, आर एग्जाम्पल ऑफ रीजन ही प्रिजर्व, ये एग्जाम्पल है इन सबके। ही रोट ए लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स ऑन बर्ड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले पक्षियों के ऊपर इन्होंने 10 बुक लिखी। ही रेफर्ड एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, इन्हें टाइटल मिला था बर्डमैन ऑफ इंडिया, एंड ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 1976, और 1976 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था। अब ये देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट वे यू कैन ग्रुप प्लांट एंड एनिमल, आप क्या डिफरेंट देखते हो प्लांट और एनिमल को ग्रुप करने में उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग। वन वेज टू ग्रुप देम, दे लिव ऑन लैंड, एक ग्रुप आपने ऐसा बनाया कि वो ज़मीन पर रहते हैं, एक ग्रुप आपने ऐसा बनाया कि वो वाटर पे रहते हैं। द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी लिव इन टेरेस्ट्रियल, जो प्लांट और एनिमल धरती पर रहते हैं ना, ज़मीन पर रहते हैं, उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, सम माउंटेन, ये इसके टेरेस्ट्रियल के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं द प्लांट एंड एनिमल लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं उन्हें कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। जैसे फिश रहती है ना पानी में, तो सब एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल क्या हैं। एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल है पॉन्ड, लेक, रिवर और ओशियन, ठीक है। सम एनिमल सच एज फ्रॉग, जैसे फ्रॉग है, कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड,
पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है, तो वो कहलाएगा एम्फीबियन। ठीक है। वट वुड हैपन इफ हैबिटेट ऑफ प्लांट और एनिमल इज डैमेज। क्या हो कि अगर प्लांट और एनिमल डैमेज हो जाए। वट वुड हैपन इफ गोट डज नॉट गेट ग्रास टू इट। क्या हो कि बकरी घास ही ना खाए। क्या ने फिश सर्वाइव विदाउट वाटर। क्या एक मछली बिना पानी के सर्वाइव कर पाएगी। चेक विद योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के साथ चेक करो, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ चेक करो, नेबर के साथ चेक करो। नो अबाउट द प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जानो। बर्ड, इंसेक्ट और एनी अदर एनिमल्स के बारे में जानो। दे यूज टू सी फ्रिक्वेंटली इन देयर चाइल्डहुड। उन्होंने अपनी चाइल्डहुड में ये सब कुछ देखी होंगी। बट डू नॉट सी एज ऑफन नाउ। पर आज के ज़माने में ये चीज़ें कम होती जा रही है। दिस चेंजेस ऑफन हैपन व्हेन हैबिटेट आर डैमेज। जब हमारा हैबिटेट डैमेज होता है ना, तभी ये कम होते हैं। तो द डैमेज ऑफ हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम। हैबिटेट से प्लांट और एनिमल का लॉस होना ही है, ये है रीजन है। फूड एंड अदर रिसोर्सेज, दिस लीड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इसी कारण हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है। द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर। अब आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, बंगाल टाइगर है, चीता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इनकी जनसंख्या बहुत कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हैबिटेट लॉस हो रहा है हमारा। इसमें ये पैराग्राफ में यही बताया गया है। देखो, द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता, ग्रेट इंडियन हैव डिक्लाइन इंडिया में डिक्लाइन हो रही है क्योंकि लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट क्योज बाय ह्यूमन एक्टिविटी से हमारा हैबिटेट लॉस हो रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सर्वल प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्वल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी, हमारी बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण करने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973। प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएट कब हुआ था? 1973 में हुआ था। टू प्रोटेक्ट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन द बंगाल टाइगर। द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट कब हुआ था? 2022 में हुआ था। ठीक है। और ये शायद आपने न्यूज़ में भी देखा गया था कि कुछ चीते बाहर से भी मंगाए गए थे, अफ्रीका से। ठीक है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बीन डिक्लेयर एज प्रोटेक्ट एरिया इन स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए किन एरिया को डिक्लेयर किया गया प्रोटेक्शन के लिए? गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को। ठीक है। अब आते हैं हम, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो चुका है। बस ये पैराग्राफ रह गया है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है। तो ये इसमें कहा गया है कि इसके फ्रॉम वेस्टर्न घाट में इनको फॉरेस्ट वगैरह को सेज करने डिफरेंट होता है। कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं लोकल कम्युनिटी से। एंड नो वन इज अलाउड टू हार्म एनिमल। और यहाँ पे कोई एनिमल्स को नहीं मार सकता। ठीक है। ये है हमारे बायोडाइवर्सिटी के एग्जाम्पल। अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। ये लास्ट की लाइन, वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू एंश्योर अवर प्लानट इज़ फुल ऑफ लाइफ। ठीक है। हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को सेव करना चाहिए। अब देख लेते हैं कीवर्ड्स में अगर आपको कोई भी कीवर्ड समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करना। अडेप्टेशन आपको समझाया, मोनोकोड भी समझाया है, एम्फीबियन, पैरेलल वेरिएशन, ये सब ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। और ये समरी आ गई है। समरी आपको खुद होमवर्क में पढ़नी है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ये आपका होमवर्क है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। समरी आ चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं क्या है। अभी आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। और अगर लेक्चर पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और मैं ज्योति, आपकी एजुकेटर लर्न विद देविका चैनल से। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर समझ में आया होगा। सो आई नीड योर सपोर्ट। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक मोटिवेट करता है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें। ठीक है। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।